उनमें आपस में कंपटीशन है। 100 सीट में 700 लोग 1-1 करोड़ रुपया लेकर के खड़ा है। सीआईडी एक चोर संस्था है, जैसा जेपीएससी है उधर सीआईडी है। हर एक दिन खाने के लिए तरसना पड़ता है, कहाँ से खाएं, कहाँ से पिए। हम लोग का तो मांग ही रद्द का है। सीआईडी पे भरोसा धांधली तो सीधा हो चुकी है। सीधा हो और सत्ता की चाबी हम छात्रों ने सौंपी और सबसे पहले आपने हम ही लोगों को प्रतिबंध किया कि ना ये लोग तो कीड़ा मकोड़ा हो गया। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें। हम लोग के लिए मरने वाला रास्ता छोड़ दिया। हम लोग जिंदा रहे क्या मर जाए, ये बताइए। आपको हम लोगों का मांग मानना होगा, अगर नहीं मानिएगा तो आप इस्तीफा दें। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस वक्त दिल्ली का जंतर मंतर बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि बीते 6 दिनों से यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे। इससे पहले बापू वाटिका में ये प्रोटेस्ट था और अभी जो डूरंड कप चल रहा है इसे लेकर प्रशासन ने इनकी जगह बदल दी और अब बापू वाटिका से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम सत्याग्रह का जगह बदल चुका है। लेकिन अंदाज अब भी वही है, छात्रों का जुटान यहाँ पर हो रहा है और इनकी रात जो है वो सब बारिश के मौसम में भी यहीं पर बीत रही है। कल इसी मैदान से, इसी जगह से हजारों की संख्या में छात्र जब निकले तो आंदोलन की रूपरेखा उसी वक्त स्पष्ट हो चुकी थी कि छात्र अपनी मांग रख रहे हैं और मांग स्पष्ट है, रिफॉर्मेशन जेपीएससी और जीएसएससी में। ऐसे में आज सुबह के दिन 20 तारीख और प्रभात खबर पहुंच चुका है एक बार इस धरना स्थल पर जहां सत्याग्रह चल रहा है और छात्र डटे हुए हैं। अलग अलग जिलों से आए हैं, हाथों में अखबार है और कल क्या कुछ छपा है वो प्रभात खबर ही देख रहे हैं आप लोग। चलिए चलिए, आप ही लोगों की खबर छपी है। लिखा हुआ परीक्षाओं में धांधली परिवारों के हुंकार। अब देखिए इतना बड़ा धांधली हुआ है कि पेपर में छपने लगा है। सरकार से एक ही चीज विनती है, इसको रद्द का मतलब रद्द। चलिए एक आगे वाले पन्ने पे भी एक खबर मैं आपको दिखा दूं, ये दूसरे वाले आगे पन्ने पे। ये देखिए सीआईडी के पास सीआईडी ने अभ्यर्थियों से मांगी ओएमआर शीट की कॉपी। यानी कि जो भी छात्र पास हुए थे पीटी परीक्षा में उन्हें अपने ओएमआर शीट की कॉपी भी सीआईडी को जमा करनी होगी। व्हाट्सएप नंबर दिया है, ईमेल दिया है। यहाँ पर जो पीटी वाले छात्र ओएमआर शीट जो है वो जानकारी करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है सीआईडी सही दिशा में जांच में जा रही है? हाँ, एक मिनट। हाँ देखिए सीआईडी जांच कर रही है। पहला तो हम लोगों का तो मांग ही है कि हम लोगों का मांग सीबीआई से है जांच। पहले तो रद्द करें। जांच किस चीज का किया जाता है? हम लोग का तो मांग ही रद्द का है। सीआईडी पे भरोसा, धांधली तो सीधा हो चुकी है। हम लोगों को सीआईडी पे भरोसा नहीं है। दूसरा बात, हम लोग जो स्वयं में समझ पा रहे हैं कि सीआईडी ने सफल अभ्यर्थियों की मांगी है ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी। क्या सीआईडी के पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है? सीआईडी अगर मांग रही है अनुसंधान के लिए, जेपीएससी से सीधा मांग सकती थी। जेपीएससी से सीधा मांग सकती थी, छात्रों से मांग सकती थी। क्या जांच सीआईडी पे सबसे बड़ा जो आरोप है पिछले सीजीएल केस से कि कभी भी जांच को स्पष्टता इन लोगों ने पब्लिक डोमेन में लाया नहीं। क्या जांच चल रही है, क्या तथ्य सामने आए, जो ऐसे अखबार में आप लोग पढ़ लिए, बस जांच उतनी ही है, उसके आगे पीछे और कुछ भी पता नहीं चल पाता है। हम लोग का तो मांगी सीआईडी पे भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच करवाइए, 90 दिन के अंदर कार्रवाई होना चाहिए और डेट पे डेट का जो हिसाब है वो समाप्त होना चाहिए। 3 महीना में निर्णय आना चाहिए ताकि सब लोगों को समय मिले। आप 5 साल में एक वैकेंसी पूरा नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आपका तो उम्र खत्म हो गया, चलिए बाहर निकलिए। 60 साल एज भी तो निकल रही है छात्रों की। एज निकल रही है और आप मौका नहीं देते। आप बोलते हैं कि आपका उम्र खत्म हो गया, चलिए बाहर निकलिए। आप फिट विकेट परीक्षा भी आप ही लेट करवाए, उम्र भी आप ही टाले और छात्रों को बाहर भी आप ही करते। जो पढ़ाई कर रहे छात्र वो करे क्या? हम लोग यही कर रहे हैं शांतिपूर्ण। जो हम लोगों का संवैधानिक मांग है कि हम लोग संविधान लेकर के, तिरंगा लेकर के बैठे हुए हैं कि हम लोग का मांग मानिए। आप मुखिया हैं, गार्जियन है हम लोग के, आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप बहरे हो गए तब हम लोगों को जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। आप अगर हम लोगों का मांग मान लेते, अगर आप पारदर्शिता के साथ सारी परीक्षाओं को नियमित रूप से देते तो ये स्थिति आता ही नहीं। आपको हम लोगों का मांग मानना होगा, अगर नहीं मानिएगा तो आप इस्तीफा दें।
हम सीधा इस्तीफा। हाँ, अगर नहीं हम लोगों का मांग पूरा हो, अगर पहले हम लोगों का शर्त है, हम लोग अपना मांग पत्र जारी करेंगे बाकायदा। हम लोगों का मीडिया में ये चल रहा है कि हम लोगों का कोई निश्चित मांग ही नहीं है, बिल्कुल मांग है। आज जो सारा मांग है हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी करेंगे। हाँ आप लोगों को देंगे, और आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार तक ही पहुंचे। सारा मांग हम लोग आज आप लोगों को दे देंगे। हम लोगों का मांग मानिए, सारा जेन्युइन मांग है, सारा जायज मांग है। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो सीएम का इस्तीफा। अगर मांग मान लेते हैं तब तो बड़े भैया हमरे, हम ही लोग का लगाया हुआ नारा था कि हेमंत है तो हिम्मत है। छठा जेपीएससी में आप साथे बैठते थे, आपको सत्ता की चाबी हम छात्रों ने सौंपी, और सबसे पहले आपने हम ही लोगों को प्रतिबंध किया कि ना ये लोग तो कीड़ा मकोड़ा हो गया। दादा कीड़ा मकोड़ा नहीं है, छात्र का आपका युवा लोग हैं, हम लोग भविष्य थे आप हमारे। लेकिन आपने हम लोगों के साथ क्या किया? छल किया, धोखा दिया। सबसे ज्यादा मतलब सोचिए ना कि दूसरी जगह पे पेपर लीक होता है, हमारे यहाँ नीलामी होता है। जानते हैं क्या होता है? सिस्टम बता रहे हैं आपको, किन लोगों से कंपटीशन है जेन्युइन छात्रों का बता रहे हैं। 100 सीट के लिए वैकेंसी है, 103 सीट के लिए, है ना। अंदर से जो OMR रंगाया जाता है, जो हम लोगों तक आता है बात छन छन के, 700 से ज्यादा अंदर से रंगाया गया है। सीट कितना है? 100। क्या को जेन्युइन विद्यार्थी आएगा? आप ही बताइए। एक भी जेन्युइन विद्यार्थी नहीं आएगा। उन सेटिंग करने वालों के बीच में कंपटीशन है, छात्रों के साथ तो किसका कंपटीशन नहीं ज्यादा है। सेट हो जाता है, किसका ज्यादा सेट होगा वही जाएंगे। छात्र तो पहले ही बाहर, कंपटीशन से पहले ही बाहर है। उनमें आपस में कंपटीशन है। 100 सीट में 700 लोग 1-1 करोड़ रुपया लेकर के खड़ा है। अब उनमें कंपटीशन है कि कौन 1-10 देगा, कौन 1-20 देगा, चुना कौन जा रहा है जब इतनी सेटिंग है। चुना कौन जा रहा है वही बता रहे हैं। पहला एक तो डमी आयोग, तो डमी रहता है। आप लोगों ने ही चलाया था कि TDPL के माध्यम से क्या क्या करने में स्पष्ट है। TDPL सुपर एजेंसी बन के बैठी हुई थी। TDPL डिसाइड कर दी थी कि किसका नौकरी होगा। आयोग संवैधानिक संस्था के रूप में सिर्फ एक डमी आयोग बनकर रह गया। यही तो मांग है हम लोगों का। रिफॉर्म चाहिए हम लोगों को एक मांग नहीं है, हम लोगों का कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए। और जो हम लोगों का मांग पत्र है, जो हम लोगों का ब्लूप्रिंट आज हम लोग जारी कर देंगे। मतलब छात्र जो है वो अंधेरे में तीर नहीं लगा रहे हैं। ये मांग पत्र इनकी जारी होगी। मांग पत्र नहीं मानी जाती है तो फिर इस्तीफा मान लीजिएगा सीधा आपको। जो आप बोले CID, CGL में भी CID दिया गया। क्या हुआ? वही तो, जो CGL में CID दिया गया, जांच पता नहीं चल पाया क्या हुआ, ज्वाइन करवा दी। अब फिर कहता है, कहावत है, बिल्ली करेगा दूध का रखवाली। तो वही CID है, बचेगा कि वही CID है, वही चोर है। अब फिर बोलता है हमको ये पेपर कहाँ से मिलेंगे। और जो मांग रहा है OMR सीट, जो सफल विद्यार्थी है, और जो रंगा हुआ विद्यार्थी जो वायरल हुआ, उसका कहा होगा कि क्यों रंगा गया उसको। रातों रात जो रंगा जाता है, जो लड़का वहाँ दोनों पेपर मिला के लगता है, एक पेपर में 35-40, दूसरा पेपर में 35 सही होगा, उसका पोस्ट दोनों मिला के तो 30 होगा। 30 दिन उसका 60 नंबर हुआ। CID को शायद ये पता उसका PT का रिजल्ट फिर कैसे हो जाता है? यही को पता नहीं है, बातें तो सामने आ रही है कि को पता नहीं है तो CID उससे मांग करता, रोल नंबर उसका पास था, इसका पास JPSC के पास सब कुछ है। जब यहाँ वायरल हुआ उसका पेपर, रोल नंबर सहित वायरल हुआ, तो ये छात्रों से मांगना कौन बड़ा बात है भाई? और छात्रों से कहाँ मांग रहे हैं? गुमराह करने के लिए मांग रहे हैं, दबाने के लिए मांग रहे हैं, टाइम बढ़ाने के लिए, छात्रों का आंदोलन दबाने के लिए मांग रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। आप है ऐसा कीजिएगा आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। CID पास सब कुछ है। अब जांच CID से नहीं चलेगा। CID एक चोर संस्था है, जैसा JPSC है उधर CID है। आपको जो जांच करवाना है, आप CBI जांच करवा, CID नहीं हो। CBI जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि आयोग सही है, सरकार सही है, छात्र सही है, छात्र सही में बैठा हुआ है, छात्र गलत में बैठा हुआ है। और यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं ना, सब छात्र है, कोई राजनीति कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। रात भर यहाँ 50-60 लड़का लोग थे, रात भर मच्छर में सोते हुए हैं। ना को लाइट लगाने दिया, ना को पानी व्यवस्था करने दिया। बारिश पानी देखिए चूर रहा है, देख लीजिए ऊपर से। कहीं कैमरा के पानी पड़ा है। सभी छात्रों ने इस तरह हम लोग सोते हुए हैं। और यहाँ कोई व्यवस्था ना सरकार तरफ से, ना नगर पालिका तरफ से, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग सिर्फ छात्र हैं यहाँ। लेकिन CID से काम चलने वाला नहीं है। अब CBI जांच हो, और रद्द का मतलब पहले रद्द करें, उसके बाद इस प्रकार नीट पेपर का हुआ रद्द हुआ, उसके बाद CBI जांच हो रहा है। पहले रद्द करे, उसके बाद और छात्रों से आकर मिले, क्या आह्वान करे कि हमने रद्द कर दिया, अपने मांगों का पूरा कर दिए, आकर मिले। हाँ, मिलना पड़ेगा उनको।
और नहीं मिलेगा आकर के तो आर पार की लड़ाई होगी। चलिए, आर पार की लड़ाई होगी, लड़कियां भी शामिल है इस लड़ाई में, और बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह से आंदोलन में दिन रात दे देना। आपका बहुत तरह की बातें, जब बहुत सारे छात्र एक साथ हो तो कैसा लग रहा है कि इस आंदोलन का हिस्सा आप भी बनी है और कई लड़कियां बनी है? हम भी बने हैं और कई लड़कियां भी बनी है मैम। हम लोग को सताया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम लोग रात दिन पढ़ाई किए हैं, रात दिन पढ़ाई करके भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। घर से बाहर रहते हैं, खाने पीने का भी दिक्कत होता है, रहने का भी दिक्कत होता है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। रांची में ही पढ़ रहे हैं। रांची में रह के पढ़ रहे हैं, घर से एक लिमिट पैसा आता है, 2000-3000 पैसा आता है, उसमें हम लोग कहाँ जाए। शादी की भी टेंशन हो, शादी की भी घर से डेली प्रेशर आता है, जिससे मिलो वो भी प्रेशर देती है कि अब शादी कर लो, अब नहीं होगा तुम लोग से। हम लोग कहाँ जाए, उम्मीद क्या करें। हम लोग के लिए उम्मीद थी, हम लेकिन लोग तो के लिए मरने वाला रास्ता छोड़ दिया। हम लोग जिंदा रहे कि मर जाए ये बताइए। हम लोग मरने के कगार में हैं, हम लोग का बात सुना जाए। हम लोग नहीं जी पा रहे हैं। एक स्टूडेंट का बहुत तकलीफ है, हर एक दिन खाने के लिए तरसना पड़ता है। कहाँ से खाए, कहाँ से पिए। कितना पैसा आता है घर से? मात्र 3000 आता है, उसमें बताइए हम लोग कैसे रहेंगे। 3000 में रेंट कितना चला जाता है? हम लोग को 2500-2000 रेंट ही चले जाते हैं। खाते क्या है? थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते हैं, उससे घर गुजारा चला रहे हैं। हम तो थोड़ा बहुत ब्यूटिशियन भी कर लेते हैं, उससे भी हमारा चल जाता है। बताइए हम कहाँ जाएंगे। हम होम सर्विस ब्यूटिशियन करते हैं, उससे मेरा चलता है। बताइए हम कहाँ जाए। सपना क्या है बनने का? ब्यूटिशियन तो नहीं ही होगा। ब्यूटिशियन मेरा नहीं है, अगर वो रहता तो हम भी मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में करते हैं तब जाके होता है। सपना क्या है बनने का? क्या मेरा सपना है कि ऑफिसर बनने का। हाँ। उससे और मैं कुछ नहीं बनना चाहते। उम्र बीतने का डर है कि जिस तरह से धांधली हो रही है, समय नहीं बचेगा। नहीं बचेगा मैम। अगर आज हम लोग का सुधारा नहीं गया ना तो हम लोग का उम्र 1 से 2 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ना कोई फॉर्म भर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कहाँ से हैं आप? मैम हम रांची से ही हैं। क्या नाम? मेरा नाम सविता कुमारी है। तो ये छात्र है, इनकी भावुक अपील है। किसी छात्र के चेहरे पर आंखों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, कोई अपील कर रहा है, और अपील बस इतनी है कि ये जो परीक्षा है पहले वो रद्द हो, फिर रिफॉर्म हो जेपीएससी यूपीएससी में, और हेमंत सोरेन खुद आए, छात्रों से बात कर उन्हें आश्वासन दे, ताकि इनका भविष्य इस तरह से अधर में न लटका रहे। क्योंकि उम्र बीत रही है, परीक्षाएं हो नहीं रही है, और उम्मीद जो है वो टूटती जा रही है। ऐसे में उम्मीद के साथ कि इनकी मांगे सुनी जाए, इनका सत्याग्रह जारी है। सत्याग्रह का रूप जरूर बदलेगा, लेकिन मांगे वही रहेगी। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।